दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 1 मई सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे विश्व अर्थव्यवस्था की धुरी मानी जाने वाली कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के ऊपर। गौरतलब है कि हमने आपको कच्चे तेल, कॉपर, गोल्ड, स्टील और कोयल पे जो अपडेट दिए हैं वो काफ़ी हद तक सही साबित हुए हैं। कच्चे तेल में जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है। जानिए अब आगे क्या होने की संभावना है। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, आपसे एक विनम्र अनुरोध, ये सभी जानकारियां आपको महज अनुसंधान और शिक्षण के उद्देश्य से दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड या लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने वित्तीय विशेषज्ञ की राय और अपना विवेक इस्तेमाल करें। ये महज अनुसंधान और शिक्षण के लिए पेश की जा रही है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता अमेरिका में कच्चे तेल में इन्वेंट्री और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद लग गई है और उसकी रिपोर्ट भी आ रही है। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में युद्ध विराम के समझौते की भी प्रबल संभावनाएं अब नज़र आ रही है। इसके तहत कच्चे तेल में गिरावट दर्ज हुई है। गौरतलब है कि जुलाई इंटरनेशनल मार्केट में जुलाई के लिए ब्रेंट क्रूड वायदा 47 सेंट यानी 0.5% गिरकर $85.86 प्रति बैरल पर आने के समाचार मिले हैं। जून फ्यूचर के लिए यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI के दाम क्रूड ऑयल में 53 सेंट या 0.6% गिरकर $81.40 प्रति बैरल पर आने के समाचार हैं। गौरतलब है कि अमेरिकन पेट्रोलियम संस्थान के आंकड़ों को हम देखें तो अमेरिकन कच्चे तेल की सूची पिछले सप्ताह 4.906 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई थी, जबकि गैसोलीन और डिस्टिल के भंडार में गिरावट देखी गई है। गौरतलब है कि गैसोलीन भंडार में 1.483 मिलियन बैरल की गिरावट आई है और डिस्टिलेट में 2.187 मिलियन बैरल की गिरावट आई है। गौरतलब है कि संभावना ये भी है कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री बढ़ने की पूरी संभावना बन रही है। दूसरी ओर अमेरिकन एनर्जी यानी ऊर्जा सूचना प्रशासन ने कहा है कि अमेरिकन कच्चे तेल की सप्लाई में भी तेज बढ़त के संकेत दिख रहे हैं। उत्पादन जनवरी में 12.58 मिलियन बैरल पर डे से बढ़कर फरवरी में 13.15 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया है, जो लगभग 3.5 सालों में इसकी सबसे बड़ी मंथली यानी मासिक वृद्धि है। तो दोस्तों दूसरी ओर अभी इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम का समझौता होने की प्रबल संभावना बन रही है, क्योंकि दोनों पक्षों ने बीच रुकी हुई वार्ता को पुनर्जीवित करने के लिए मिस्र के नेतृत्व में नए सिरे से प्रयास के बाद तेल की कीमतें कम होने की प्रबल संभावना बन गई है। यदि युद्ध की समाप्ति होती है तो और इससे मिडिल ईस्ट में सप्लाई की पोजीशन सही हो सकती है और इससे भावों में फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी ओर ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन ओपेक है, उसने कच्चे तेल की कीमतों पर गिरने से रोकने के लिए अप्रैल में लगभग 1 लाख बैरल पर डे घटाकर 26.49 मिलियन बैरल पर डे किया है। जैसा कि मंगलवार को एक राइटर्स के सर्वेक्षण में पाया गया है कि ईरान, इराक और नाइजीरिया से कम निर्यात को दिखा रहा है और कुछ ओपेक के सदस्यों द्वारा व्यापक ओपेक गठबंधन के साथ चल रही स्वैच्छिक सप्लाई कटौती पे भी सहमति व्यक्त की गई है। दोस्तों ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओपेक कभी नहीं चाहेगा कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी हो, लेकिन कच्चे तेल की कीमत जो ब्रेंट या क्रूड ऑयल WTI $81.11 चल रहा है,
हमें उम्मीद है कि जो आगे की परिस्थितियां बन रही है उसको देखते हुए ये ऊपरी स्तरों यदि तेज़ी होती है तो लगभग $83.50 यानी $83.50 और नीचे के डॉलर यदि भाव देखें तो इसके अंदर $79, $78 और ये $76 तक नीचे गिरने की प्रबल संभावना है। ये दोनों के लेवल्स ज़रूर हैं, लेकिन आगे आने वाले लगभग 15 से 20 दिन कच्चे तेल में भारी गिरावट आने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको यही रहता है कि शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को आप ध्यान रखिए ज़रूर, लेकिन लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए आपको कच्चा तेल, गोल्ड और यूरो इन सभी पर नज़र रखनी उचित रहेगी। दोस्तों, हमारा प्रयास काफ़ी हद तक सफल है कि हमने आपको लगातार मेटल, क्रूड, एग्रो कमोडिटीज़ पर जो अपडेट दिए हैं उसको आपने काफ़ी हद तक सराहा है। और आपको यदि हमारा ये चैनल पसंद आता है, शो पसंद आता है, तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका अपना कर्नल अजय। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।